8.1 में क्वेश्चन नंबर 3 है और इसको सोल्व करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो भी बता दूंगा। बस इस मेथड को आप इस क्वेश्चन को समझिएगा, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये लिख रखा है कि साइन ए इक्वल टू 3/4। सबसे पहले हमें क्या चीज़ दे रखी है, हमें दे रखी है साइन ए इक्वल टू 3/4। एक त्रिकोणमितीय रेशियो, एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है, साइन बराबर दे रखा है 3/4। मैंने आपको पहले बताया था ये 8.1 का क्वेश्चन, और 8.1 जो है पूरा परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले पर डिपेंड है या फिर लाल कक्का पर डिपेंड है। तो यहाँ से देखिए साइन, और साइन वाला जो रेशियो होता है, मैं यहाँ पर साइन वाला रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, लंब अपॉन कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ऊपर जो वैल्यू है वो है परपेंडिकुलर यानी लंब जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 3, हाइपोटेनस यानी कर्ण जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 4, और आपको क्या निकालना, आधार यानी बेस निकालना। जब इस टाइप की तीनों साइड आ जाती है तो तीनों साइड समकोण त्रिभुज लगती है और एक ही फॉर्मूला लगता है पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी यहाँ से मैं लिख देता हूँ कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है 4 का स्क्वायर, आधार है दे रहा आपको निकालना है, लंब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, 4 का स्क्वायर 16, आधार जो हो जाएगा बेस जो आपको निकालनी है 9, 3 का स्क्वायर 16 प्लस का 9 ट्रांसफर करूँगा माइनस का 9, और बेस का स्क्वायर आपको निकालना, और बेस जो है आपको निकालना 16 में से हो जाएगा 7 इक्वल टू बेस का स्क्वायर, और स्क्वायर हटाओगे तो सामने आ जाएगा, तो बेस जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 7। आपके पास परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनस दे रखा है, बेस आ गया। सबसे पहले आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है, कोस। दोस्तों जिस तरह से आपने बेसिक फॉर्मूला लाल कक्का वाला लगाया, परपेंडिकुलर बेस में पंडित बद्री प्रसाद वाला लगाया, वैसे ही उसी फॉर्मूले से कोस की वैल्यू क्या होती है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी यूँ कह सकता हूँ आधार अपॉन कर्ण। अब कोस आधार की जो वैल्यू बेस कितना आ रहा है 7 आ रहा है, सॉरी बेस आ रहा है √7 आ रहा है, √7, और ये हाइपोटेनस जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 4। 10 ए की वैल्यू निकालनी, और 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर दे रखा है 3 दे रखा है, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है दोस्तों, परपेंडिकुलर जो दे रखा है वो 3 दे रखा है, और बेस कितना है √7। इस तरह से इसको सोल्व किया जाता है कि जो रेशियो दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग हमें लाल रखा या पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला लगाकर इसमें से सारी वैल्यू फाइंड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन लिख रखा है 15 cot A इक्वल टू 8, यानी इस बार हमारे पास और वैल्यू किसकी निकालनी, साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी। पहले वाला जो क्वेश्चन क्या था उसके अंदर जो रेशियो जो अनुपात था उसके मल्टीपल में कुछ नहीं था, लेकिन इसके मल्टीपल में कितना आ गया 15। तो एक चीज हमेशा याद रखना है कि अनुपात या जो रेशियो दे रखा उसके मल्टीपल में कुछ भी नहीं होना चाहिए, हमेशा कितना होना चाहिए। तो यहाँ से जो 15 है यानी क्या लिख रखा है 15 कोट ए इक्वल टू 8। इस पूरे अनुपात कोट के अनुपात में यानी मल्टीपल में कितना दे रखा है 15 कहाँ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा कोट ए इक्वल टू 8/15। फिर से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसका बेसिक फॉर्मूला कौन सा है, लाल कक्का या पंडित बद्री प्रसाद। कोट किसका इनवर्स होता है, किसका अपोजिट होता है, 10 का, और 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार। तो कोट क्या हो जाएगा, आधार अपॉन लंब यानी बेस, आधार अपॉन लंब यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आधार आपको कितना दे रखा है, बेस कितना दे रखा है 8 दे रखा है, लंब की परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 15 दे रखा है। आपको क्या निकालना, कर्ण निकालना यानी हाइपोटेनस। क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी, बेस दे रखा है 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का होता है 225, 5 4 9 6 2 8 और 2, ये हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर आ गया 289। स्क्वायर हटाएंगे सामने लग जाएगा √289, और 289 होता है 17 का, तो हाइपोटेनस कितना आ गया 17। बेस आपको 8 दे रखा है, परपेंडिकुलर आपको 15 दे रखा है, और हाइपोटेनस कितना आया 17। सबसे पहले आपको कौन सी वैल्यू निकालनी, सेक निकालनी, और हमें पता है सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी आधार अपॉन कर्ण, यानी आधार अपॉन कर्ण। तो सेक
इक्वल टू बेस कितना दे रखा है, बेस 8 दे रखा है और हाइपोटेनस कितना आया 17 और फिर निकालना हमें साइन। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी लंब दे रखा है 15 और कर्ण कितना आया यानी हाइपोटेनस आएगा 15 अपॉन 17। इस टाइप के 8.1 के अंदर ये सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं 8.2 और इसका इसी 8.1 का है क्वेश्चन नंबर 5 जो आप एक्सरसाइज में ट्राई करिएगा। 8.2 देखते हैं। 8.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड और 8.2 है जो पूरा टेबल के ऊपर है दोस्तों, आपको बता रखा और टेबल मैंने आपको इस क्लास में बहुत बार बता भी रखी कैसे बनाई जाती है। नहीं हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर दूंगा मेरे चैनल की, जिसमें मैंने पूरे ट्रिगोनोमेट्री को हाथ पर वैल्यू निकालना सिखा रखा है और पूरा टेबल बनाना। टेबल जो है जब भी आपकी बोर्ड एग्जाम हो उस कॉपी के पीछे लास्ट पेज पर आप टेबल बना दीजिएगा और टेबल को याद करने की ट्रिक क्या है 0 पाव आधा पौन और 1 से। यहाँ पर स्क्वायर 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 का 10 45 10 cos 30 और साइन 60 की वैल्यू सोल्व कैसे किया जाता है 2 और इन सब के बीच में किसका साइन है, एक तो इधर प्लस है और इधर क्या है माइनस। इसका मतलब वैल्यू रखनी हो प्लस माइनस का ना सेपरेट वैल्यू। इसको लिख रखा है 10 इसका 45 तो अपन इसको लिख देते हैं 10 45 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 है तो इसको लिख देते हैं कोस 30 का स्क्वायर। यहाँ लिख रखा है साइन स्क्वायर 60 तो यहाँ क्या लिख देते हैं साइन 60 का होल स्क्वायर। यहाँ लिख दिया 2 10 45 1 होता है 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 का होल स्क्वायर और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। 2 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस √3 का होता है 3/4 माइनस 3/4। ये 3/4 प्लस का है, ये 3/4 माइनस का, तो माइनस से प्लस से कट गया 2 × 1 कितना होता है 2 यानी 2 10 इसका 45 प्लस कोस इसका 30 माइनस साइन इसका 60 की वैल्यू कितनी आ गई वो आ गई 2। लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं एक एग्जांपल में देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 10 स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 45 बट कोस स्क्वायर 90 ऐसा लिखा हुआ। और अब इन तीनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब तीनों के बीच में किसका साइन है मल्टीपल का साइन है। मल्टीपल का साइन होता है तो वैल्यू वैसे लिखनी 2 यह हो जाएगा 10 45 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन 45 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कोस 90 का होल स्क्वायर। 10 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 का स्क्वायर और कोस 90 की वैल्यू होती है 0। 2 1 का स्क्वायर 1/2 √2 का स्क्वायर 1/2 और 0 का स्क्वायर 0। दोस्तों हम कहते हैं ना 0 की वैल्यू नहीं होती, यहाँ 0 की वैल्यू होती है कब मल्टीपल के। अगर 0 नहीं लगाया ना तो तुम्हें लगा देगा। 0 की वैल्यू होती है क्योंकि 0 को जब मल्टीपल में लगाते हो तो वो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो सीधा कितना हो जाता है 0। तो पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो बस प्लस माइनस के अंदर ध्यान रखना कि मल्टीप्लाई में 0 होता है लेकिन प्लस माइनस में 0 का कोई महत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 30 प्लस 10 45 माइनस कोसेक 60 सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोस 45। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 10 45 होता है 1 माइनस कोस 60 क्योंकि कोसेक 60 जो होता है वो साइन 60 होता है √3/2 तो कोसेक 60 कितना हो जाएगा 2/√3। फिर उसके बाद आ जाता है सेक 30 जो होता है वो कोस 30 होता है √3/2 तो सेक 30 कितना हो जाएगा 2/√3। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और माइनस प्लस कोट 45 कितना होता है 1 के अपॉन में 1 के अपॉन में 1। अब ऊपर भी प्लस माइनस है नीचे भी प्लस माइनस है, इसका मतलब अपन क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। ऊपर जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा √3 आ जाएगा 2√3 आ जाएगा 2 से डिवाइड 2 हो गया √3 का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा √3 प्लस 1 का पूरे में डिवाइड दूंगा पूरी बार दिया जाएगा 2√3 माइनस का √3 से √3 कैंसिल होगा 2 × 2 कितना हो गया 4। सेम वही चीज यहाँ पर भी एलसीएम कितना आएगा नीचे 2√3 आ जाएगा √3 का डिवाइड इसमें दूंगा तो √3 से √3 कैंसिल 2 × 2 कितना होता है 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा √3 और 1 का डिवाइड करूंगा तो 2√3 √2 से 2√3 कैंसिल हो गया। यहाँ बच गया दोस्तों मेरे √3 प्लस 2√3 माइनस का 4/4 √3 प्लस 2√3। ये दोनों सेम नहीं है क्योंकि प्लस माइनस लगे हुए। अब ये √3 दो बार है ये √3 एक बार है तो 2 और 1 कितना हो गया 3 √3 माइनस 4/4 प्लस
3√3। इस पूरे का आंसर कितना हो गया 3√3 - 4/4 + 3√3। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ है। इसके अंदर भी आपको दे रखा है 2 10 30/1 - 10 इसका 30। इसको भी वैसे ही सोल्व करना है। यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन है इसमें, या तो इसको आप ऑप्शन सोल्व कीजिए, ऑप्शन आएगा, और ऑप्शन नहीं दे रखा होगा तो सिंपल सा दे रखा है 10 30 की वैल्यू कितना होता है 1/√3, और ये हो जाएगा 1 - 10 30 आपको पता है 1/√3 होता है, और क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर सोल्व करेंगे 2 × 1 कितना होता है 2/√3, और यहाँ हो जाएगा 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1/√3 का एलसीएम कितना, √3 का स्क्वायर कितना होता है 1/3। हमें पता है दो फ्रैक्शन नंबर के बीच में जब भी प्लस माइनस होता है तो अपन क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम हमेशा हर यानी डिनोमिनेटर का लेते हैं। यहाँ मैं आगे सोल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा 2/√3 अपॉन में एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 3 - 1 ये हो जाएगा 3। अब फर्स्ट यह हो जाएगा यहाँ से 2/√3 अपॉन 3 में से 1 गया 2/3, 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा 3 से, 2 × 3, और इस 2 का मल्टीप्लाई जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा √3 से, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 3/√3। हमें ये पता है कि जब भी डिनोमिनेटर जब भी हर के अंदर √3 आता है तो उसको हटाने के लिए परिमेयकरण या रेशनलाइजेशन करते हैं, तो इसी नंबर का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, इसी नंबर का मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा। 3√3 अपॉन √3 से √3 3 से 3 कैंसिल हो गया √3, और इसके क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन क्या है √3 किसकी वैल्यू होती है 10 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी दे देगा वो 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है 10a + b = √3 और 10a - b = 1/√3, तो a व b की वैल्यू निकालिए। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उससे इसके ही जैसा एक एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर आपके बुक में दे रखा है और वो एग्जांपल नंबर है 8। यहाँ से मैं क्वेश्चन बता देता हूँ और एग्जांपल नंबर 8 आप सोल्व कीजिएगा। देखो दोस्तों यहाँ पर हमें फर्स्ट चीज दे रखी है 10a + b = कितना दे रखा है √3, और सेकंड चीज दे रखी है 10a - b = में कितना दे रखा है 1/√3, और यहाँ से हमें a और b दोनों की वैल्यू निकालनी। अब देखो a और b की वैल्यू कब निकलेगी जब a और b दोनों क्या होंगे अलग होंगे, बट यहाँ 10 के साथ में भी a b आ रहा है और इस 10 के साथ में भी a b, यानी a और b में से a b एक बार आना चाहिए b b, बट यहाँ a कितनी बार आ रहा है 2 बार, b b कितनी बार आ रहा है 2। अब इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी सोल्व करना है तो सबसे पहले यहाँ देखिए इस a + b के ब्रैकेट के बाहर कौन सा अनुपात है 10 एक रेशियो है। यहाँ जो 10 दे रखा है इसके इक्वल में साइड में देखो जो क्या वैल्यू दे रखी है √3, तो यहाँ जो √3 दे रखा है वो हमें देखना है कि 10 की टेबल में √3 कहाँ पर आता है। अगर यही चीज यहाँ दे रखी होती साइन इक्वल में 1/2 होता, तो ये 1/2 साइन की टेबल में कहाँ आता मैं वो लिखता। सेम वैसे ही करना है कि √3 10 की टेबल में कहाँ आता है, √3 10 की टेबल में आता है 10 60, तो यहाँ 60 नहीं लिखना है, यहाँ पूरा क्या लिखना है 10 60 लिखना है। 10 से 10 कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा a + b = 60 डिग्री, और इक्वेशन नंबर 1। सेम इसको ऐसे ही सोल्व करना, यहाँ a - b की मल्टीपल में कितना है 10 एक रेशियो, 10 की टेबल में 1/√3 का आता है, 10 की टेबल में 1/√3 आता है 10 30, तो यहाँ से हो जाएगा 10a - b = 10 30, 10 से 10 घट गया तो क्या बच गया a - b = 30, इक्वेशन नंबर 6। हमने तीसरा चैप्टर पढ़ा था, तीसरा चैप्टर कौन सा था दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म, यानी जिसमें विलोपमिति एलिमिनेशन मेथड था। एलिमिनेशन मेथड में दो इक्वेशन होती है a + b = 60 डिग्री, a - b = 30 डिग्री, जिसको एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि भी कहते हैं। विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड क्या होता है a और b किसी भी एक वेरिएबल फंक्शन में से किसी एक के वेरिएबल को सेम करना है, उसके मल्टीपल को सेम करना होता है। किसी भी a और b चर में से एक को समान करके उसके विपरीत चिन्ह से हटाते, b+ का b- का हट गया, ये दोनों प्लस में जोड़ गया तो a + a 2a, 60 + 30 90, a के मल्टीपल में 2 है, मल्टीपल कहाँ जाएगा डिवाइड में 90/2, 2 से 90 कितनी बार घटा 45 बार, तो a बराबर कितना डिग्री आ गया 45 डिग्री। इस a की वैल्यू को यहाँ तो इक्वेशन फर्स्ट में रखी या इक्वेशन नंबर सेकंड में, अपन a की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं a + b = 60,
ए की वैल्यू हो जाएगी 45 प्लस बी इक्वल टू 60। 45 प्लस का इधर आया तो माइनस का, बी इक्वल टू 60 माइनस 45, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो बी हो जाएगा 15 डिग्री, ए हो जाएगा 45 डिग्री। दोनों को प्लस करोगे 45 और 15 60, 60 की होती है √3, 45 माइनस 15 होता है 30, तो 30 होता है 1/√3। दोस्तों 8.3 अगला जो एक्सरसाइज है, और 8.3 के अंदर जो मैंने क्वेश्चन लिखा वो पुरानी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 है, और पुरानी बुक में एक्सरसाइज नंबर 8.4, और नई बुक के अंदर वो 8.3 है। तो 8.3 कैंसिल हो गई, पुरानी बुक में जो 8.4 है उसी का है। 5 और 4 यानी क्वेश्चन नंबर 2 और लिख रखा है सिद्धि कीजिए, यानी प्रूफ करना है। दोस्तों मैं इसके अंदर बता देता हूँ इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे इसको सोल्व किया जाता है। इसके अंदर जो 3 क्वेश्चन, 3 सरल समीकरण होती है, 3 प्रॉपर्टी होती है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और तीसरी प्रॉपर्टी होती है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। इन तीनों प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इस एक्सरसाइज को सोल्व करना। टोटल 3 प्रॉपर्टी होती है, टोटल 15 होती है, आपको सिर्फ ये 3 ही याद रखनी है, 12 अपने आप याद हो जाएगी सिर्फ इनके हिसाब से। अब दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 3 स्टेप में क्वेश्चन, 4 स्टेप में क्वेश्चन होता है। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी स्टेप में इसका आंसर निकलता है। वो तीनों स्टेप आपको याद रखनी है, कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। जब भी सिद्ध करने वाला, जब भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहली स्टेप होती है कि हमारे पास LHS और हमारे पास RHS यानी 2 साइड दे रखी होती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। आपको लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है, आंसर क्या आएगा राइट हैंड साइड। कुछ क्वेश्चन के अंदर राइट हैंड साइड को लेकर भी चलना होता है और आंसर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है। तो सबसे पहली स्टेप LHS लिखना है। सेकंड स्टेप में जो LHS साइड दे रखी है वो लिखना है cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। ये इसकी सेकंड स्टेप हो गई। फर्स्ट स्टेप में LHS लिखना है, सेकंड स्टेप में जो LHS दे रखा है उसको लिखना। थर्ड स्टेप दोस्तों क्या करना है, थर्ड स्टेप में अगर इन तीनों में से कोई प्रॉपर्टी यूज हो रही है इस क्वेश्चन के अंदर तो उसको लगाना है। देख लीजिए ये सब स्क्वायर के अंदर है और ये स्क्वायर में नहीं है, तो प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी। तीसरी स्टेप में जब प्रॉपर्टी यूज नहीं होती है तो जितने भी रेशियो, जितने भी अनुपात दे रखे सबको साइन कोस में बदलते हैं। यानी अगर tan कोई है तो उसको साइन कोस में कैसे लिखेंगे, साइन अपॉन कोस। अगर कोई कोट है तो उसको साइन कोस में कैसे लिखेंगे, कोस अपॉन साइन। यदि कोई सेक है तो उसको साइन कोस में कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन कोस। यदि कोई कोजेक है तो उसको साइन कोस में कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन साइन। तो इन रेशियो में डिवाइड। तो फर्स्ट स्टेप में क्या लेफ्ट हैंड साइड, सेकंड स्टेप में जो लेफ्ट हैंड साइड दे रखी होती है वो लिखते। थर्ड स्टेप के अंदर इन तीनों प्रॉपर्टी के अंदर से जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो लग। अब देख लो तीनों प्रॉपर्टी में से कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही तो फिर अपन क्या करते हैं, साइन कोस में चेंज करते हैं। सारे रेशियो साइन कोस में ऑलरेडी चेंज है। अब चौथा काम हमारा ये होता है कि यहाँ हमें देखना है ये एक फ्रैक्शन नंबर है, ये भी एक फ्रैक्शन नंबर है, और दो फ्रैक्शन नंबर के बीच में हमेशा अगर प्लस और माइनस हुआ तो नंबर का जिस तरह से एलसीएम लिया जाता है वैसे ही इसका एलसीएम कितना आएगा, जो डिनोमिनेटर में एक नंबर ये है, एक नंबर दोनों अलग है, तो दोनों नंबर को लिख देंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। कोस ए का कोस ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए, और 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए से करूंगा तो पूरा होल स्क्वायर। कोस स्क्वायर ए का कोस स्क्वायर ए हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए अपॉन यहाँ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए। अब दोस्तों हमें ये चीज पता है कि आपको पहली प्रॉपर्टी क्या है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, अगर दोनों साथ में होता है तो अपन क्या लिख सकते हैं 1। तो यहाँ से देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ से आ रहा है कोस स्क्वायर ए प्लस यहाँ से क्या आ रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस क्या बच गया 1, यहाँ से आ जाएगा प्लस 1 प्लस 2 इंटू साइन ए। ये तीनों प्रॉपर्टी अलग है। अब देखो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1, और इसके अपोन में क्या बचा हुआ है, इसके अपोन में बच गया 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या हो जाएगा कोस ए। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1, ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू साइन ए अपॉन में क्या हो
1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। 1 प्लस 1 कितना होता है 2 होता है, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू का कोस ए। यहाँ 2 में से 2 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 कॉमन निकालता हूँ तो 1 प्लस साइन ए अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 2 अपॉन कोस ए। अब हमारा जो राइट हैंड साइड आ रहा है वो आ रहा है 2 इंटू सेक ए, कोस ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा 2 इंटू सेक ए। दिस इज राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूफ, यानी यही सिद्ध करना था 2 सेक ए। फटाफट इसे लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी प्रूफ करना है लेफ्ट साइड किसके इक्वल है राइट साइड के। सबसे पहला काम हमारा लेफ्ट साइड लिखना होता है, सेकंड काम लेफ्ट साइड जो दे रखी है वो, तीसरा काम होता है प्रॉपर्टी अगर कहीं यूज हो रही है तो प्रॉपर्टी लगाएंगे, कहीं पर भी प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही है। फिर तीसरा काम अपन देखते हैं, सबको साइन कोस में चेंज करते हैं। साइन कोस में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सेक जो होता है वो कोस का अपोजिट होता है, तो सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस। और फिर एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस इसको लिख दिया 1 अपॉन कोस ए, और सेक ए को क्या लिख दिया 1 अपॉन कोस ए। इस 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, और आपको पता है दो फ्रैक्शन नंबर, दो भिन्न संख्या के बीच में प्लस और माइनस होता है, उसका क्या कहते हैं एलसीएम। यहाँ अगर ऊपर की बात करूँ तो ऊपर एलसीएम कितना आ जाएगा कोस आ जाएगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा कोस ए। कोस का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो क्या आ जाएगा कोस ए, और 1 का 1 से करूँगा तो 1, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 अपॉन कोस ए। कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा तो 1 का इसमें डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा कोस ए प्लस 1, या इसको यूँ भी लिख सकते हैं 1 प्लस कोस ए। हमने लेफ्ट साइड ली, राइट साइड आंसर आना चाहिए, नहीं आया था, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी फर्स्ट। जैसे आपने लेफ्ट साइड सोल्व की वैसे हमें कौन सी साइड सोल्व करनी, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लिखेंगे सबसे पहले, फिर जो राइट हैंड साइड दे रखी है वो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तीसरा काम क्या करते हैं, अगर प्रॉपर्टी यूज हो रही है तो प्रॉपर्टी लगाएंगे, और प्रॉपर्टी कहाँ पर यूज हो रही है, यहाँ यूज हो रही है साइन स्क्वायर, और प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर अकेला, इसका मतलब कोस को हटाना है, कोस प्लस का उधर गया तो माइनस का, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। यहाँ से लिख दिया इसकी जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस साइन ए की जगह यहाँ क्या है कोस ए है, इसके राइट हैंड साइड में भी क्या आ जाएगा कोस ए, तो यहाँ क्या आ जाएगा कोस ए। अब देखो यहाँ कोस का स्क्वायर है तो अपन यहाँ 1 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस कोस ए का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस ए। अब दोस्तों यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, एक बार प्लस में लिखना है एक बार माइनस में। और क्वेश्चन को सोल्व करते समय दोस्तों जो प्रॉपर्टी और जो फॉर्मूला यूज हो रहा है उसको ब्रैकेट में साइड में लिखते रहें। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस कोस ए इंटू में हो जाएगा 1 माइनस कोस ए अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस ए। 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कर दिया, क्या बचा 1 प्लस कोस ए। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों इक्वल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकंड, देन LHS इक्वल टू देन RHS एंड हैंस प्रूफ। जब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों इक्वल है तो LHS और RHS भी क्या हो जाएगी इक्वल, तो अपन कह सकते हैं ये हैंस प्रूफ। 9th क्वेश्चन है, इसके अंदर भी लेफ्ट साइड किसके इक्वल है राइट साइड प्रूफ करनी है। लेफ्ट साइड है कोस ए के माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए। सबसे पहले अपन क्या करते हैं लेफ्ट साइड लिखते हैं, लेफ्ट साइड लिखने के बाद जो लेफ्ट साइड दे रखी है उसको लिखते हैं। तीसरे काम है प्रॉपर्टी यूज, अगर कहीं प्रॉपर्टी हो रही है तीनों में से प्रॉपर्टी यूज है, अगर प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही तो अपन साइन कोस में चेंज करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे। कहीं पर प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही है तो साइन कोस में चेंज करते हैं। ये कोजे के कोजे को क्या लिख सकते हो किसका उल्टा उल्टा होता है साइन का, तो 1 अपॉन साइन है माइनस यहाँ साइन पहले से इसको चेंज नहीं करेंगे और अपॉन में क्या लिखेंगे 1। सेक क्या होता है 1 अपॉन कोस ए लिखेंगे और माइनस का क्या हो जाएगा कोस ए और अपॉन में कुछ नहीं तो 1।
दो फ्रैक्शन नंबर के बीच में, दो भिन्न संख्या के बीच में प्लस या माइनस होता है तो एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम कितना आ जाएगा, इसके अंदर एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा साइन, फिर साइन आ जाएगा 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया 1 और साइन का साइन से किया तो साइन स्क्वायर ए। सेम यही चीज़ है कोस एलसीएम आ जाएगा 1 का 1 से करेंगे और कोस का किससे करेंगे, कोस स्क्वायर ए। अगर अपन अब देखें तो अब यहाँ प्रॉपर्टी यूज हो रही है पहली वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन ए, मल्टीप्लाई ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। हमें ये पता है जब दो फ्रैक्शन नंबर, दो भिन्न संख्या के बीच में इनटू का चिन्ह होता है तो ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे, और अगर कोई चीज़ समान है ऊपर नीचे तो उसको हटा सकते हैं। कोस एक बार है और यहाँ 2 बार है, हट गया क्या बचा, कोस। साइन एक बार है, साइन 2 बार हट गया क्या बचा, साइन। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब इक्वेशन LHS सेट को सोल्व किया, ये इसके इक्वल नहीं है तो अब अपन राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड दे रखा है 1/10A प्लस कोट ए। जब 1/10 कोट ए 1/10A प्लस कोट ए राइट हैंड साइड दे रखी है। अब इसमें भी तीसरा काम ये करते हैं, कहीं प्रॉपर्टी यूज हो रही है, अगर प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही है कि तो अपन साइन कोस में चेंज करेंगे, कहीं प्रॉपर्टी यूज नहीं तो साइन कोस में चेंज करते हैं। टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कोस ए, प्लस कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस ए अपॉन साइन ए। यहाँ दो फ्रैक्शन नंबर और दो फ्रैक्शन नंबर के बीच में प्लस माइनस होता है तो एलसीएम, और एलसीएम कितना आ जाएगा, कोस ए इंटू साइन ए। साइन ए का साइन ए से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस ए का कोस ए से करेंगे कोस स्क्वायर ए। फर्स्ट का मल्टीप्लाई लास्ट से होता है तो फर्स्ट कितना हो जाएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ 1 इंटू साइन ए इंटू कोस ए अपॉन में सेकंड का थर्ड से मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। हमें पता है पहली प्रॉपर्टी में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो साइन ए इंटू कोस ए अपॉन और यह हो जाएगा 1 इंटू 1, तो यहाँ से क्या बचा, साइन ए इंटू कोस ए, इक्वेशन नंबर 7। अब यहाँ से अपन देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों इक्वल है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, बाय इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकंड एंड LHS इक्वल टू RHS, यानी LHS साइड किसके इक्वल है, RHS साइड के इक्वल है। सिक्स क्वेश्चन इसके अंदर भी प्रूफ करना है। प्रूफ करने वाला जब भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों एक ही चीज याद रखना, लेफ्ट साइड किसके इक्वल होती है, राइट साइड। यानी सबसे पहला काम है लेफ्ट साइड लिखना है, फिर लेफ्ट साइड जो दे रखी प्रॉपर्टी उसको लिखना है। उसको लिखने के बाद हमें देखना है अगर कहीं प्रॉपर्टी यूज हो रही है तो प्रॉपर्टी यूज करना है, प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही है तो जहाँ पर साइन कोस में चेंज करना वो चेंज होगा। अगर वो भी नहीं हो रहा तो फिर अपन एलसीएम लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या है दोस्तों, यहाँ पूरे के ऊपर रूट है तो हम जानते हैं जब पूरे नंबर के ऊपर रूट होता है तो उस रूट को दोनों के ऊपर अपन अलग अलग लगा सकते हैं। रूट 1 प्लस साइन है अपॉन रूट 1 माइनस साइन है। यहाँ पर कहीं प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही है और कहीं पर भी साइन कोस में चेंज नहीं करना है। बट यहाँ एक चीज ये हो रही है कि जब रूट के डिनोमिनेटर में रूट यानी हर के अंदर अंडर रूट वाली संख्या आती है तो उसको हटाने के लिए परिमेयकरण यानी रेशनलाइजेशन करते हैं। इस रूट को हटाएंगे डिनोमिनेटर में से तो इसी नंबर का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, इसी नंबर का मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा। बट यहाँ जो माइनस आ रहा है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 प्लस साइन है अपॉन रूट 1 प्लस साइन। और हमें ये भी पता है कि जब दो फ्रैक्शन नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे, तो ऊपर पूरा क्या हो जाएगा, रूट 1 प्लस साइन ए का जो मल्टीप्लाई होगा वो किससे हो जाएगा, रूट 1 प्लस साइन ए से अपॉन में नीचे जो मल्टीप्लाई होगा वो भी कितना हो जाएगा, रूट 1 माइनस साइन ए का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, रूट 1 प्लस साइन ए से। आपको रूट वाली प्रॉपर्टी पता है कि रूट के अंदर जब दोनों नंबर सेम होते हैं तो उसके ऊपर से रूट हट जाता है। अब इस रूट के अंदर देखिए 1 प्लस साइन है, इस रूट में देखिए 1 प्लस साइन है, दोनों के अंदर सेम नंबर है, इसका मतलब दोनों के ऊपर से रूट हट जाएगा और एक बार ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए। लेकिन आपको ये भी पता है कि रूट के अंदर जब दो नंबर होते हैं दोनों नंबर अलग होते हैं तो उन दोनों नंबर का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। 2 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 3 से, तो रूट 6। सेम वैसे
कि इस रूट के अंदर 1 माइनस साइन है, इस रूट के अंदर 1 प्लस साइन है, दोनों अलग है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, पूरे के ऊपर क्या आएगा रूट, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस साइन है इंटू यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस साइन है। अब यहाँ से तो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, बट इसके अंदर एक फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला क्या लग रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी रूट तो रहेगा ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी साइन ए का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन रूट 1 का स्क्वायर 1 और साइन का हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। फिर से यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लग रही है, पहली वाली कौन सी, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी साइन स्क्वायर इक्वल के उधर गया तो किसमें हो जाएगा कोस में, तो यहाँ पूरे के ऊपर क्या जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन रूट ऑफ ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। जब कभी रूट और स्क्वायर दोनों आते हैं तो रूट और स्क्वायर हट जाते हैं, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या आ जाएगा कोस ए। हमारा जो राइट हैंड साइड निकालना है उसमें आंसर क्या आ रहा है सेक और टेन। जब 1 को अपॉन में कोस लिखूंगा तब सेक हो जाएगा, और साइन के अपोज में जब टेन लिखूंगा तब क्या हो, साइन के अपॉन में कोस लिखूंगा टेन, तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस ये हो जाएगा टेन ए। तो साइन सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू